यदि मैं आपको जाने दूं, तो आप लौटकर मुझसे विवाह करेंगे? अवश्य। मैं कैलाश से लौटकर तुमसे अवश्य विवाह करूंगा। पार्वती, मैं अपने एक भक्त को छोड़कर आया और मैं पुनः उसके पास लौटना चाहता। किंतु क्या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं जिसे कहने में आप संकोच कर रहे हैं? नहीं पार्वती, तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, तुमसे मैं कुछ भी गोपनीय कैसे रख सकता? बस इस समय मुझे मेरे भक्त के पास जाना है। देवी, स्वामी आए थे, किंतु एक बार भी उन्होंने हमसे भेलनी के विवाह के प्रस्ताव के बारे में कुछ भी नहीं कहा। इतनी बड़ी बात वो हमसे छुपा गए। क्या अर्थ है ऐसे संबंध का? क्या अर्थ है ऐसे विवाह का? क्या केवल अर्धांगिनी कह देना ही पर्याप्त है? क्या हमारा उन पे कोई अधिकार नहीं? क्या सारा अधिकार उन्होंने अपने भक्तों को प्रसन्न करने हेतु आरक्षित कर दिया? मैंने आपसे पूर्व ही कहा था कि आप उनकी परीक्षा क्यों ले रही हैं? जब आपको ही इतनी पीड़ा हो रही है तो उन्हें भिलने की वास्तविकता बता दीजिए। इस परीक्षा से आपको क्या उपलब्ध होगा? नहीं, कदापि नहीं। आप नहीं जानते, किंतु स्वामी कैलाश आने से पूर्व भेलनी को स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि वो उससे विवाह करने हेतु तैयार है, और उन्होंने हमसे ये नहीं कहा। किंतु भिलनी भी तो आप ही हैं। किंतु स्वामी के लिए तो वो एक पराई स्त्री है ना। स्वामी ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे कह सकते हैं वो कि वो भिलनी से विवाह करेंगे, जब उन्हें ये पता है कि वापस लौटते ही उन्हें भिलनी से विवाह करना होगा? वो कैसे उसके प्रतिबंध को स्वीकार कर सकते हैं? क्या यही विश्वास होता है एक पति और पत्नी के बीच? अब हमें इस परीक्षा को इसके अंतिम चरण तक ले जाना होगा देवी, अंतिम चरण तक। कोई साधारण भक्त नहीं, महादेव का परम भक्त ढूंढना चाहिए जिसे परिवर्तित करना असंभव हो। क्योंकि मैं असंभव को संभव करके अपनी बात का प्रमाण दूंगी तो महादेव क्या, समस्त संसार को मेरे सामर्थ्य पर विश्वास होगा। किंतु ये सब तो अन्य देवताओं की पूजा भी कर रहे हैं। कोई ऐसा भक्त नहीं जो केवल महादेव को अपना आराध्य मानता हो। हम बाल्यकाल से ही आपको महादेव की आराधना करते हुए देख रहे हैं। माँ कहती है कि आप भी बाल्यकाल से ही महादेव को अपना आराध्य मानते रहे हैं। जब आपके पास अपनी क्षुधा शांत करने हेतु पर्याप्त भोजन नहीं होता था
तब भी क्या आप ऐसी महादेव को भोग लगाया करते थे? आपने हमें महादेव की भक्ति से अवगत कराया, किंतु पिताश्री, आपको महादेव की भक्ति करना किसने सिखाया? महादेव की भक्ति में कोई विधि नहीं, विधान नहीं, इसमें सीखने जैसा कुछ नहीं। केवल एक बात महत्वपूर्ण है, इनकी भक्ति हृदय से होती है, स्वच्छ मन से। इसीलिए इनकी भक्ति कोई भी कर सकता है। पता नहीं कब कैसे मेरे हृदय में महादेव की भक्ति का बीजारोपण हुआ और धीरे धीरे जीवन का परम लक्ष्य महादेव की भक्ति ही बन गया। उसके उपरांत जो भी किया, जहां भी गया, सदैव महादेव की श्रद्धा में लीन रहा। मैं जिसे ढूंढ रही थी, महादेव का वो अनन्य भक्त मुझे मिल गया है। जिस प्रकार ये अपने पुत्रों को महादेव की भक्ति के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे पिता ने भी मुझे उनके लिए प्रेरित करना चाहा। मैं इस भक्त को महादेव की भक्ति से बाहर निकालूंगी। मैं इसका मन परिवर्तित करूंगी। चली गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने हेतु, तुम्हारे प्रत्येक प्रतिबंध का उत्तर देने हेतु, तुम्हारे प्रत्येक वचन का उत्तर देने हेतु। क्या उत्तर है? यही कि मुझे वो सभी वचन स्वीकार हैं। अर्थात आप उन वचनों को स्वीकार कर मुझसे विवाह करेंगे? अर्थात आप अपने परिवार का परित्याग कर केवल मेरे होकर रहेंगे? ये भी स्वीकार है? हाँ भी। मुझे तुम्हारे प्रत्येक वचन स्वीकार है। विवाह उपरांत तुम ही मेरा संसार हो, मेरा परिवार तुम हो, मेरी अर्धांगिनी तुम ही हो भीलनी। मेरे मन में मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी मान चुका हूं।
प्रसन्न होना तुम हीरनी। क्या हुआ भेली? तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई? यही तो इच्छा थी तुम्हारी। आप कहना चाह रहे हैं कि आप कैलाश त्याग देंगे, अपनी पत्नी देवी पार्वती, अपने पुत्र, अपने परिवार का परित्याग कर देंगे और अब यहां से कभी नहीं जाएंगे? अवश्य। नहीं, हमें विश्वास नहीं हो रहा। स्वामी का ऐसा रूप, क्या हो गया है स्वामी को? क्यों एक भक्त के लिए इन्हें ये सब कुछ स्वीकार्य है? और क्यों इन्होंने एक बार भी हमसे अपनी पत्नी से इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं समझी? हमने कितने त्याग, कितनी तपस्या के उपरांत पाया था स्वामी को। तुमने ही प्रेम के अनेक रूप उजागर किए हैं पार्वती। तुमसे ही प्रेम की विभिन्न अनुभूतियां हुई। सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग मुझसे दूर चली गई, मेरा जीवन, मेरा संसार सब निरर्थक और निराधार हो गया। मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धाराएं बहने लगी। अपने से दूर कर तुमने मुझे मुझसे भी दूर कर दिया पार्वती। आज प्रतीत हो रहा है जैसे स्वामी ने हमसे जो भी कहा था वो सब असत्य था। यदि सत्य होता तो आज हम इस वास्तविकता से सम्मुख न होते। क्या सोच रही हो पीलनी? विवाह की तैयारी करो पीलनी। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तत्पर हूं। महादेव बहुत प्रसन्न होंगे आपसे। आप जैसा भक्त जो प्राप्त हुआ है उन्हें। धन्यवाद दी। मैंने देखा आप कैसी एकाग्रता, कैसे समर्पण और कितनी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा में लीन है। मेरे लिए महादेव की पूजा ही जीवन है देवी। जिस प्रकार श्वास लेना, जब भी मैं इनकी पूजा अर्चना नहीं कर रहा होता हूं तो भी इन्हीं का विचार रहता है मन में। इनका नाम जाप निरंतर मन में चलता रहता है। कभी देखा है उन्हें? अपने प्राणों को भी तो नहीं देख पाया, किंतु विश्वास तो है, जीवित होने का आभास तो है देव। इसका यही प्रमाण है कि मुझ में प्राण है।
मैंने देखा है उन्हें। सत्य? मैं महादेव की मानस पुत्री हूं, मनसा। महादेव की मानस पुत्री? किंतु महादेव की तो केवल 3 संतान हैं, गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी। फिर आप? मेरी उत्पत्ति उनके मन से हुई है, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके नाग वासुकी को बहन की प्राप्ति हो और मैं नागलोक का उद्धार करूं। अहो भाग्य हमारे जो आप यहां पधारी, हमें दर्शन दिया, हमें सेवा का अवसर दीजिए देवी। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूं चंद्रधर। प्रतीत हो रहा है जैसे महादेव ने आपको अपने आशीर्वाद के रूप में भेजा है। मैंने यहाँ कई भक्तों को देखा, वो अन्य देवी देवताओं की भी पूजा कर रहे थे, किंतु आपने अपने आराध्य के रूप में केवल महादेव को ही क्यों चुना? किसी अन्य देवी या देवता को क्यों नहीं? राजश्री, जो महादेव की भक्ति से ही अपने जीवन को परिभाषित करता है, जो अपने आप को महादेव से पृथक समझता ही नहीं है, ऐसे महादेव के भक्त को अपने भक्त के रूप में परिवर्तित करना मनसा के लिए कैसे संभव होगा? साम, दाम, दंड, भेद, किंतु क्रम ये होगा या नहीं, ये मनसा पर निर्भर करता है ना। ये चंद्रधर की भक्ति की परीक्षा है। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। भक्ति में प्रश्न कहां होते हैं देवी? महादेव की भक्ति में ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन में अब कुछ ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं अन्य देवी देवताओं का सम्मान नहीं करता, किंतु मेरे लिए मेरे आराध्य केवल महादेव है, बाल्यावस्था से। इसका कोई विशेष कारण नहीं, और न ही मैंने इस विषय में कुछ सोचा है। किंतु आपको ये विश्वास कैसे है कि महादेव हैं? कोई प्रमाण है? देवी, मैंने कहा ना आपसे, प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। यदि महादेव ना होते तो उनकी मानस पुत्री भी नहीं होती। जिन मनसा देवी ने मुझे दर्शन दिए हैं, उनका अस्तित्व ही क्या रह जाता। तो क्या महादेव की भक्ति से आपके सारे कष्ट दूर हो गए? आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो गई? देवी, मैं व्यापारी अवश्य हूं, किंतु भक्ति में लाभ हानि का आकलन नहीं करता, क्योंकि जहां आकलन हो वहां भक्ति संभव ही नहीं। भक्ति तो आराध्य के प्रति प्रेम है, और प्रेम कभी मांगता नहीं, प्रेम केवल देना जानता है। भक्ति विश्लेषण नहीं करती, भक्ति अनायास है, अकारण। एक ऐसी प्रक्रिया जो व्यक्ति को मुक्त कर देती है, रिक्त कर देती है अपने अहम से, अपनी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं, आसक्तियों से। भक्त जितना अपने को रिक्त करे, उतना ही आराध्य का वास होता है उसमें। मैं आपकी भक्ति और आपके विचारों से अति प्रसन्न हूं। क्या आप मेरे भक्त बनेंगे? क्या आप मेरे भक्त बनेंगे?
आपको अपना प्रथम भक्त बनने का सौभाग्य और सम्मान देना चाहती हूँ। मैं आपकी प्रत्येक कामना को पूरी करूंगी। आपकी और आपके परिवार की रक्षा करूंगी। आपके व्यापार और मान सम्मान में वृद्धि होगी। देवी, मेरे जिन विचारों से आप प्रसन्न हुई, प्रभावित हुई, आप स्वयं ही उनका खंडन कर रही हैं। मुझे आपके विचारों से अति प्रसन्नता हुई, किंतु आपको इस भक्ति में कुछ प्राप्त नहीं हुआ, इसका बहुत दुख है। ऐसी निरुद्देश्य भक्ति का क्या अर्थ? ऐसी यात्रा का क्या अर्थ जिसका कोई गंतव्य ही ना हो? किंतु जिसके लिए यात्रा ही उसका गंतव्य हो, भक्ति ही उसका मार्ग भी और लक्ष्य भी, उसके लिए इन सब बातों का क्या अर्थ, क्या मूल्य? देवी, महादेव की भक्ति के अतिरिक्त मैंने कभी कुछ नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मुझे क्या प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, कब दर्शन होंगे। यह तो एक अवस्था है जिसे महादेव की मानस पुत्री को समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। क्षमा कीजिए देवी, मेरी भक्ति परिवर्तित नहीं होगी, शरीर भले ही परिवर्तित हो जाए। उस संबंध के लिए नहीं जिसका आरंभ हो रहा है, अपितु उसके लिए जिसका अंत हो चुका है। आज हम उस संबंध को विदा कर रहे हैं। हमारे लिए वो संबंध सर्वोपरि था। आज स्वामी ने उसका अंत किया है तो क्या, हम उस संबंध को विदा करेंगे भव्यता के साथ। पिताश्री, माता अत्यंत दुखी है। हाँ नारद, देवी पार्वती की लीला में अब नारायण के सम्मिलित होने का समय आ गया है। अर्थात महादेव का विवाह होने जा रहा है। नारायण ने उनके प्रत्येक विवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इस बार भी निभाएंगे। नारायण नारायण। बहन पार्वती, इतना दुख और भाई का स्मरण ही नहीं। हमें तो अब अपना भी स्मरण नहीं रहा भ्राता। सब कुछ समाप्त हो गया। इतने युगों, इतने जन्मों का विश्वास सब समाप्त हो गया भ्राता। इस एक परीक्षा ने सब कुछ खंडित कर दी। इस परीक्षा की आवश्यकता ही क्या थी बहन? यही तो हम भी सोच रहे हैं कि हमने ये परीक्षा क्यों ली। किंतु अब ऐसा प्रतीत होता कि यदि हम ये परीक्षा नहीं लेते
हमें सत्य का बोध ही नहीं होता। भ्राता, क्यों किया स्वामी ने ऐसा? क्यों एक पराई स्त्री से विवाह करने हेतु और उन्होंने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। बहन, महादेव के निर्णय के पीछे क्या कारण हो सकता है, ये तो मेरे लिए कह पाना भी संभव नहीं। किंतु आपको यदि कारण जानना है तो इस लीला को उसके अंतिम चरण तक ले जाना होगा। महादेव से भीलनी के रूप में विवाह करना होगा, और जब तक आपको उसका उत्तर प्राप्त नहीं हो जाता तब तक महादेव को भीलनी की वास्तविकता से अवगत नहीं कराना होगा। और यही एकमात्र उपाय है बहन। आप उचित कह रहे हैं। हमें तो जैसे उनके किसी भी बात, किसी भी वचन पे कोई विश्वास नहीं रहा। बस केवल एक निवेदन है आपसे। गणेश, कार्तिकेय, नंदी, प्रेतगण सभी कैलाश में व्याकुल होंगे। क्या आप वहां जाके उन्हें समझाएंगे हमारी ओर से, ताकि वो शांत रहे? अवश्य बहन। लक्ष्मीचंद्र, इन सब का अच्छे से ध्यान रखना। अवश्य पिताजी। स्मरण रहे तुम सबको, व्यापार के लिए जा रहे हो इसका अर्थ ये नहीं कि अपनी मर्यादा, अपने सिद्धांतों का भी व्यापार करो। सफलता अच्छी बात है, किंतु उसके लिए नैतिकता की उपेक्षा करना ठीक नहीं। कोई भी दुविधा हो तो महादेव का स्मरण करो। मैं तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना करूंगा। हम आपके पास ही आने वाले थे मामा जी। माँ और पिताजी के मध्य उत्पन्न हुई समस्या से आप अवश्य अवगत होंगे। अवश्य। किंतु आप सब उसी से संबंधित एक और गतिविधि से अवगत नहीं है। कैसी गतिविधि? महादेव विवाह कर रहे हैं। विवाह? परंतु किससे? अपनी परम भक्त भीलनी से। किंतु पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनका विवाह तो हो चुका है मां से। भीलनी भी तो तुम्हारी मां है कार्तिकेय। कदापि नहीं। मैं किसी को भी अपने मां के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। उत्तेजित ना हो कार्तिकेय। बहन पार्वती ने ही भीलनी का रूप धारण किया है। किंतु क्यों बाबा जी?
महादेव की परीक्षा लेने के लिए। और बहन पार्वती ये सोच रही है कि महादेव को उनकी वास्तविकता ज्ञात नहीं। भीलनी बनते बनते बहन पार्वती कहीं ना कहीं स्वयं में और भीलनी में भेद करने लगी। बहन पार्वती को दुख है कि महादेव एक भक्त से विवाह कर रहे हैं, अपने परिवार और कैलाश का त्याग कर रहे हैं, और महादेव ने बहन पार्वती से इसके बारे में कुछ नहीं कहा, कोई चर्चा नहीं की। इसलिए वो अत्यंत दुखी। मैंने उनसे भेंट की, किंतु मैंने उन्हें यह नहीं समझाया कि महादेव ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये उन्हें तभी ज्ञात होगा जब वो अपनी लीला को उसके चरम सीमा तक ले जाएंगी। गणेश, क्या सोच रहे हो अनुज? माँ और पिताजी का पुनर्विवाह तो प्रसन्नता की बात है। अवश्य हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, किंतु मां के ऊपर क्या बीत रही होगी मामा जी, ये भी तो सोचिए। वो इस बात से अवगत नहीं कि पिताजी को उनकी वास्तविकता का बोध है। उनके लिए तो पिताजी द्वारा उनका परित्याग, हमारा परित्याग, कैलाश का परित्याग कल्पनातीत है। ऐसे में मां को कितना दुख, कितना कष्ट पहुंच रहा होगा। देवी, आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? नहीं चंद्रधर, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं आपके लिए कुछ लाई हूं। नहीं देवी, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव की कृपा से मुझे जो भी प्राप्त हुआ है, मैं उसी से संतुष्ट हूं। मत भूलिए कि आप एक व्यापारी हैं। यदि आज अच्छे दिन है तो कल बुरे दिन भी आ सकते हैं। इसे रख लीजिए। इससे आपकी और आपके परिवार की सहायता होगी। यदि आप मेरे भक्त बन जाते हैं तो मैं आपको सुनिश्चित करती हूं कि आपको अपने जीवन में कभी कोई कष्ट, कभी कोई समस्या नहीं होगी। आप सदैव समृद्ध रहेंगे। देवी, मेरी भक्ति भौतिक सुखों के लिए नहीं, आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति के लिए है, मन की शांति के लिए है। महादेव की भक्ति छोड़ देना अर्थात मन की शांति का परित्याग करना। और धन से सब कुछ क्रय किया जा सकता है, एक मन की शांति छोड़कर। प्रसन्नता प्रदान करने वाली वस्तुओं को संचय किया जा सकता है देवी, किंतु प्रसन्नता नहीं। सुख के साधन प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु सुख नहीं।
महादेव की मानस पुत्री को इस सत्य का बोध तो होना ही चाहिए देवी। और मैंने कभी यह नहीं सुना कि गणेश व कार्तिकेय ने धन और संरक्षण का लोभ देकर किसी से भक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया हो। और ना ही कभी यह सुना है कि अपने पिता के भक्त को अपना भक्त बनाने का दुस्साहस किया। महादेव, विवाह की तैयारी हो चुकी है। आइए। भेलनी, संभव है कि स्वामी को यह आभास हो गया है कि विवाह करके वो उचित नहीं कर रहे हैं। भेलनी, कुछ कहना चाहती हो मुझसे विवाह से पूर्व? हमारा संबंध तो अनंत था, अनादि था। फिर भीलनी से इस विवाह को स्वीकार कर आपने उसका अंत कैसे कर दिया स्वामी? ऐसा क्यों किया? जिसे तुम अंत समझ रही हो पार्वती, ये तो एक और आरंभ है हमारे संबंध को और दृढ़ बनाने का और भी पोषित करने का, तुम्हें यह विश्वास दिलाने का कि मैं और तुम किसी भी रूप में हो किंतु हम अलग नहीं, तुम्हें तुम्हारी महत्ता का आभास दिलाने का कि तुम जब भी मेरी परीक्षा लेना चाहो मैं सदैव प्रस्तुत होता रहूंगा। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि क्या है जो आप महादेव की भक्ति का परित्याग करके मेरे भक्त नहीं बन सकते। देवी, दिव्यता के एक विशाल महासागर और एक बूंद में चयन करने के लिए कह रही हैं। और देवी, आराध्य का चुनाव नहीं किया जाता क्योंकि भक्ति कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं, भक्ति मूल से अंतर्मन से संलग्न होती है। आत्मा की पुकार है भक्ति। इसलिए तो कभी किसी पाषाण पे शीश झुक जाता है और कभी किसी दिव्यांश के साक्षात प्रकट होने पर भी भक्ति जागृत नहीं होती। आप मेरा अपमान कर रहे हैं चंद्रधर। नहीं देवी, मैं सत्य कह रहा हूं। आप कृपया समझने का प्रयास करें। शिव की भक्ति करते करते, उनकी आराधना करते करते मैं शिवमय हो गया हूं देवी। जिस अवस्था में मैं हूं वहां ना तो किसी और की आराधना की कोई आवश्यकता है और ना ही संभावना। जब तक श्वास है महादेव मुझ में है, और जब श्वास नहीं तो मैं महादेव में। तो फिर किसी और की भक्ति की आवश्यकता ही क्यों? भ्रमित होने की चिंता ही क्यों? देवी, मेरे जीवन निर्वाह हेतु इससे बड़ा सत्य और कुछ नहीं। मैं आपको एक अवसर और दूंगी, विचार कर लीजिए। क्योंकि जब अगली बार मैं आपके समक्ष आई और मुझे आपकी भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो आपको मेरी शक्ति का प्रकोप सहना पड़ेगा। देवी, आप जितनी बार भी आना चाहें, आपकी इच्छा। महादेव की मानस पुत्री के लिए मेरे द्वार सदैव खुले रहेंगे। किंतु मेरा उत्तर
किसी भी परिस्थिति या चेतावनी से परिवर्तित नहीं होगा, यह भली भांति समझ लीजिए। ये तो समय ही बताएगा, अवश्य बताएगा। प्रेम से तुम्हारा पालन करूंगा। तुम सदैव निश्चिंत रहो। सुख एवं दुख मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा। अनंत काल तक तुम्हारे प्रति समर्पित रहूंगा। सदैव मुझ पर विश्वास रखना। रखोगी ना? सारा विश्वास खंडित कर अब आप हमसे विश्वास रखने की आशा भी कैसे कर सकते हैं स्वामी? नहीं, अब तो आपको स्वामी भी किस अधिकार से कहें? कैलाश में आरंभ हुआ एक घटनाक्रम संपन्न होने जा रहा है।